तत्कालीन अक्षरा में मैं गायत्री मिश्रा आज आप लोग को क्लास 12 हिंदी काव्य संकलन से जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग में जिसमें हम लोग 6 नंबर तक पढ़ चुके थे। आज 7वां 8वां और 9वां पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ऊधो यह सूधो सो संदेश कह दीजो एक, जानत अनेक न विवेक ब्रजबारी है। कहें रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। दीजो और ताजन सबय जो मन भावे पर, कीजे न दरस रस वंचित विचारी है। भली है बुरी है और सलज्ज निर्लज्ज मुँह है, जो कहे सो है परिचारिका तिहारी है। देखिए, ऊधो या सूधो सा संदेश कही दीजो एक। सूधो मतलब होता है सीधा सा। गोपियां ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, कृष्ण से हमारा, सूधो माने एक सीधा सा संदेश कह दीजो एक संदेश कह दीजिएगा। हे ऊधो, आप श्री कृष्ण से हमारा एक सीधा सा संदेश कह दीजिएगा कि जानत अनेक न विवेक ब्रजबारी हैं। ब्रजबारी मतलब ब्रजबालाएं, कि हम ब्रजबालाएं अनेक ना विवेक मतलब छल कपट से युक्त बनावटी बातें करना जानती माने जानती है ना माने नहीं, कि हम ब्रजबालाएं छल कपट से युक्त बनावटी बातें करना नहीं जानती हैं। हे ऊधो, आप श्री कृष्ण से एक छोटा सा एक सीधा सा संदेश कह दीजिएगा कि हम ब्रजबालाएं जानत अनेक न विवेक ब्रजबारी हैं, कि हम ब्रजबालाएं छल कपट से युक्त बनावटी बातें करना नहीं जानती हैं। कहें रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा। रत्नाकर जी कहते हैं कि असीम रावरी तो क्षमा मतलब कृष्ण क्षमा के सागर हैं। उनके सामने हमारा अपराध कुछ भी नहीं है, यानी नगण्य है। क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है, हम में इतनी क्षमता कहाँ है या इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि अपराध की हमारी है। मतलब उनकी अपार क्षमा शक्ति के अनुपात में हम अपराध कर सके, मतलब जितना वो क्षमा कर सकते हैं हम उतना अपराध नहीं कर सकते हैं। कहाँ रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण क्षमा के सागर हैं, उनके सामने हमारा अपराध नगण्य है, कुछ भी नहीं है। हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ है या इतनी क्षमता कहाँ है कि हम उनकी अपार क्षमा शक्ति के अनुपात में अपराध कर सकें। दीजे और ताजन सबय जो मन भावे पर, गोपियां श्री कृष्ण से उद्धव से कहती हैं कि आपके मन में ताजन मतलब कष्ट या ताड़ना, आपके मन में जो भी कष्ट या ताड़ना देने की इच्छा हो उसे भले ही दे दे। दीजे और ताजन सबय जो मन भावे पर, आपके मन में जो भी कष्ट या जो भी ताड़ना देने की इच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे उसे भले ही दे दे। कीजे ना दरस रस वंचित विचारी है। रस माने होता है आनंद, दरस माने दर्शन के, किंतु अपने दर्शन के आनंद से वंचित विचारी है, हमें वंचित ना करे। उनके मन में जो भी कष्ट या ताड़ना देने की इच्छा हो उसे भले ही दे दे, किंतु अपने दर्शन के आनंद से हमें वंचित ना करे। गोपियां कहती हैं कि भली है बुरी है और सलज्ज निर्लज्ज मुँह है। गोपियां कह रही हैं कि हम अच्छी हैं अथवा बुरी हैं। भली मतलब अच्छी, हम अच्छी हैं अथवा बुरी हैं। सलज्ज निर्लज्ज मुँह है, हम सलज्ज हैं यानी लज्जाहीन हैं अथवा निर्लज्ज हैं। हम लज्जाहीन हैं अथवा यानी सलज्ज हैं अथवा निर्लज्ज हैं। जो कहो सो है पर परिचारिका तिहारी हैं। आप जो भी कहें हमें सब स्वीकार है, लेकिन हम जैसे भी हैं यह सत्य है। परिचारिका माने होता है दासी या सेविका, हम आपकी ही दासी हैं, आपकी ही सेविका हैं। भले हैं और बुरी हैं, सलज्ज निर्लज्ज मुँह है। हम अच्छे हैं अथवा बुरी हैं, सलज्ज हैं अथवा निर्लज्ज हैं, आप जो भी कहें हमें सब कुछ स्वीकार है। परिचारिका तिहारी हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि हम जैसे भी हैं आपकी ही दासी है। धाय चित तित ते विदाई है तो ऊधो की, गोपी भरी आरत संभारत न सासुरी। कहाँ रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, को महिमंजदा को कहाँ रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, को गुंज अंजल उमा है प्रेम आसुरी। भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही, को महिमंजदा विदलकत पासुरी। पीत पट नंद जसुमत नवनीत नयो, कीरत कुमारी सुरबारी दई बांसुरी।
धाय जित तित ते विदाई हेतु उद्धव की। उद्धव जब ब्रज से जाने लगे तो गोपियां अत्यंत ही व्याकुल होकर के, धाय माने दौड़ करके, जित तित मतलब इधर उधर, विदाई हेतु विदाई देने के लिए, उद्धव की मतलब उद्धव को विदा करने के लिए, कृष्ण को विदाई देने के लिए। जब उद्धव ब्रज से जाने लगे तो गोपियां अत्यंत ही व्याकुल हो गई और उन्हें विदाई देने के लिए धाय जित तित मतलब इधर उधर, धाय माने दौड़ने लगी। जब उद्धव ब्रज से जाने लगे तो गोपियां व्याकुल होकर के उद्धव को विदाई देने के लिए इधर उधर दौड़ने लगी। गोपी भरी आरत संभारत न सासुरी। उस समय वह आरत माने दुखी, वह उस समय वह इतनी दुखी हो गई थी, सासुरी माने सांस, संभारत न सासुरी, संभारत माने ले पा रही थी, ना माने नहीं, सासुरी माने सांसें। उस समय वह इतनी दुखी हो गई थी कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। गोपी भरी आरत संभारत न सासुरी। उस समय गोपियां इतनी दुखी हो गई थी, आरत माने होता है दुखी, उस समय वो इतनी दुखी हो गई थी, ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। कह रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि कोई गोपी कृष्ण को उपहार के रूप में देने के लिए मयूर पक्ष माने मोर का पंख लेकर आई है। वो गुंजंजल उमा है प्रेमासुरी, और कोई गोपी उमा है प्रेमासुरी, उमा है माने उमड़ाती हुई, प्रेमासुरी मतलब प्रेम के आंसुओं को, और कोई गोपी अपनी आंखों में प्रेम के आंसुओं को उमड़ाती हुई गुंज अंजल माने घुंघची की माला लेकर आई है। और कोई गोपी अपने नेत्रों में, अपनी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ाती हुई घुंघची की माला लेकर आई है। भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि और कोई गोपी यानी प्रेम भाव से भरी हुई, भाव भरी माने प्रेम भाव से भरी हुई, को लिए कोई गोपी रुचिर सजाव दही, स्वादिष्ट मलाईदार दही लेकर आई है। प्रेम भाव से भरी हुई कोई गोपी रुचिर सजाव दही, स्वादिष्ट मलाईदार दही लेकर आई है। को मही मंजदावी दलकत पासुरी। दलकत पासुरी माने फटती हुई पसलियों में, मंजुदावी मंजु माने सुंदर, दावी माने दबाए हुए, मही मही मतलब मट्ठा। कोई गोपी अपनी फटती हुई पसलियों में मट्ठा लेकर मतलब फटती हुई पसलियों को दबाए हुए मट्ठा लेकर आई है। और कोई गोपी अपनी फटती हुई पसलियों को दबाए हुए मट्ठा लेकर आई है। को मही मंजदावी दलकत पासुरी। कोई गोपी अपनी फटती हुई पसलियों में दबाए हुए मट्ठा लेकर आई है। पीत पट नंद जसुमत नवनीत नयो। पीत पट नंद, नंद जी ने, पट माने होता है वस्त्र, पीत माने पीला, नंद जी ने श्री कृष्ण के लिए पीला वस्त्र, नवनीत जसुमत नवनीत नयो। जसुमत मतलब यशोदा मैया ने, नवनीत नयो, नयो मतलब ताजा, नवनीत माने मक्खन, और यशोदा मैया ने श्री कृष्ण के लिए ताजा मक्खन भेजा है। नंद जी ने श्री कृष्ण के लिए पीला पीतांबर और यशोदा मैया ने श्री कृष्ण के लिए ताजा मक्खन भेजा है। कीरत कुमारी सुरबारी दई बांसुरी। कीरत कुमारी यानी राधा जी ने सुरबारी माने सुरीले स्वर वाली बांसुरी दई माने दी है, और राधा जी ने श्री कृष्ण को उपहार के रूप में देने के लिए सुरीले स्वर वाली बांसुरी ला करके दी है। चलिए अगला। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई है। कहाँ रत्नाकर यो आवत चकात उधो, मानो सुधियात को भावना भुलाई है। धारत धरा पे न उदार रहती आदर सो, सारत बहोलन जो आस अधिकाई है। एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी वर राधिका पठाई है। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ। ब्रज से लौटते समय प्रेम मद छाके, प्रेम रूपी मदिरा को छाके माने छक करके पिए हुए, पग कर परत कहाँ के कहाँ, पग माने पैर, यानी उद्धव के पैर इधर उधर डगमगाते हुए पड़ रहे हैं। ब्रज से लौटते समय प्रेम रूपी मदिरा को छक कर पिए हुए उद्धव के पैर डगमगाते हुए इधर उधर पड़ रहे हैं। थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई है।
उनके अंग थाके अंग मतलब उनके अंग थके थके हैं। नयनन शिथिलता सुहाई है। शिथिलता मतलब होता है कुमारी यानी नहीं थाके अंग नयनन शिथिलता सुहाई शिथिलता शोभा दे रही है। और उनके उनके अंग थके थके हैं और नेत्रों में प्रेम की खुमारी के कारण शिथिलता सुहाई मतलब शोभा दे रही है। उनके अंग थके थके हैं और नेत्रों में प्रेम की खुमारी के कारण या आंखों में प्रेम के कारण शिथिलता शोभा दे रही है। कहाँ रत्नाकर यो आवत चकात उधो। रत्नाकर जी कहते हैं कि आवत चकात चकात मतलब चकित भाव से उधो इस प्रकार से चकित भाव से चले आ रहे हैं कि मानो सुधियात कोई भावना भुलाई है। मानो वो किसी सुधियात माने याद कर रहे हैं भावना भुलाई है किसी भूली हुई भावना को। उधो इस प्रकार से चकित भाव से चले आ रहे हैं मानो वो किसी भूली हुई भावना को याद करने का प्रयास कर रहे हैं। धारत धरा पे ना उदार अति आदर्शो सारत बहोलन जो आस अधिकाई है। धारत धरा पे ना उदार अति आदर्शो मतलब रत्नाकर जी कह रहे हैं कि अब प्रेम का महत्व समझने वाले उधो प्रेम से भेजी गई उन चीजों के प्रति या उन वस्तुओं के प्रति आदर भाव प्रकट कर रहे हैं यानी बहुत आदर रखते हैं। धारत धरा पे ना मतलब उसे वे जमीन पर धारत माने नहीं रखते हैं धरा माने जमीन पर या पृथ्वी पर उसे वे पृथ्वी पर नहीं रखते हैं। उदार अति आदर से मतलब उन वस्तुओं के प्रति आदर प्रकट कर रहे हैं या आदर रखते हुए उन वस्तुओं को जमीन पर नहीं रख रहे हैं। अब प्रेम का महत्व समझने वाले उधो प्रेम के द्वारा भेजी गई उन वस्तुओं के प्रति आदर प्रकट कर रहे हैं या आदर रखते हैं और उन वस्तुओं को जमीन पर नहीं रखते हैं। सारत बहोलन जो आस अधिकाई है। सारत माने कुर्ते की बहोलन माने बाहों से उसे पोंछ ले रहे हैं। उनके आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं वे उसे अपनी कुर्ते की बाहों में ही पोंछ ले रहे हैं। वे अपने आंखों से निकलने वाले आंसुओं को अपने कुर्ते की बाहों में ही पोंछ ले रहे हैं। एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो। एक कर माने हाथ में एक हाथ में नवनीत जसुदा को दियो। यशोदा मैया द्वारा दिया गया मक्खन राजे माने सुशोभित हो रहा है। एक हाथ में जसोदा मैया द्वारा दिया गया मक्खन सुशोभित हो रहा है। एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। एक कर यानी कर माने हाथ में और दूसरे हाथ में राधिका पठाई है। राधिका द्वारा दी गई बंसी सुशोभित हो रही है। एक हाथ में यशोदा मैया द्वारा दिया गया मक्खन और दूसरे हाथ में राधा द्वारा दी गई बांसुरी सुशोभित हो रही है।